अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फोर लूप्स के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने वाइल लूप्स के बारे में अच्छी तरीके से समझा था। अच्छा, फोर लूप्स क्या होती है, मैंने पहले भी लेक्चर में ज़रा सा इसके बारे में डिस्कशन की थी कि फोर लूप जो हम यूज़ करते हैं अक्सर हम टपल्स लाइक लिस्ट सेट्स वगैरह को रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। पहले हम देखते हैं फोर क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल क्या है यार, ये हम ना पहले वाइल लूप में क्या पढ़ते थे, हम एक आइट्रेटर बनाते थे। अब इसमें क्या होता है, फोर लूप में कोई भी एनी किस्म का आइट्रेटर बन जाता है, मतलब किसी भी तरह का आइट्रेटर खुद ही हम बना लेते हैं, खुद ही उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। और इन क्या है, कीवर्ड है। और आइट्रेबल क्या है, आइट्रेबल में कोई सी भी जैसे सेट है जिसको हमने आइट्रेट करवाना है, एक्सेस करना है, टपल्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, आइट्रेबल में मतलब उनके नेम्स हम डाल देंगे जिसको भी मैंने आइट्रेट करवाना है। तो शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फोर लूप्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। इसके अंदर जो आइट्रेटर होता है ना, वो खुद ब खुद ही इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती रहती है, हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सेट समझ लेते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ यहाँ पर, जल्दी से इसको समझेंगे। अब मैंने इस लिस्ट के हर हर एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग फोर लूप इसीलिए यूज़ होती है कि हम लिस्ट टपल सेट्स डिक्शनरी वगैरह के जो है एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। उसके बाद क्या है, मैंने लिखा फोर एन इन लिस्ट। अब एन क्या है, एक आइट्रेटर है, और ये आइट्रेटर क्या खुद ब खुद ही अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करता है। वाइल लूप की तरह नहीं है जिसमें हमें वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए जो है कोड की लाइन देनी पड़ती है, ऐसे नहीं है। अब क्या है, इसमें हमने प्रिंट करवाई, इसमें पूरी की पूरी जो है लिस्ट हमें दे दी है। सिर्फ 3 लाइनों का कोड लिखा, और क्या है, पूरी लिस्ट हमें मिल गई। हमें एक एक एलिमेंट को जाके एक्सेस करना नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम क्या है, लिस्ट को एक्सेस करते हैं। फोर लूप को यही यूज़ होता है अगर हम सेट्स को करना चाहें, टपल्स को करना चाहें, इसी तरह करते हैं। लेकिन हाँ, डिक्शनरी को हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वही जो इसकी होती हैं इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टपल्स बना लिया। अब टपल को बना के टपल को भी एक्सेस करके देख लेंगे। ठीक है, मैंने नेम वगैरह चेंज कर दिए, तो टपल के भी लिए भी इसी तरह काम करती है, इसी तरह सबके लिए इसी तरह काम करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होता है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई लिस्ट है, उसको मैं किसी एक ख़ास रेंज से जाके एक्सेस करूँ, मतलब उसका मुझे 5 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी इग्नोर हो जाए, तो इस तरह से हम रेंज भी बता सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तरीका है रेंज का। अगर मैं रेंज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू लिखूँ तो वो बताती है स्टॉप का मतलब ये है कि यहाँ तक 0 इंडेक्स से लेकर फलाने जो भी स्टॉप तक मैं वैल्यू दूँगी उस स्टॉप तक जाकर ये हमें लिस्ट दे, बाकी सारी चीज़ इग्नोर हो जाए। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि लिस्ट का एक ख़ास हिस्सा, एक ख़ास पार्ट जो है मुझे मिल जाए। ठीक है, एक्सेस होकर मिल जाए। तो मैं क्या लिखूँगी, फोर लूप के बाद मैं एक आइट्रेटर बना लूँगी, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी रेंज। अब रेंज क्या है, जब मैं सिर्फ स्टॉप की वैल्यू बताती हूँ ना, तो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। अब मैं जैसे यहाँ पर 5 बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है, 0 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक मुझे वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू बताती हूँ तो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्टार्टिंग से मिलता है, 5th तक, या जो भी मैं स्टॉप वैल्यू बताती हूँ वहाँ तक मिलता है। तो अब मैंने इसको 5 वैल्यू दे दी है, स्टॉप वैल्यू। तो क्या ये 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ये मुझे दे देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से, 2 चीज़ें बताना चाहूँ तो वो भी बता सकती हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एक पहली वैल्यू बताऊँगी स्टार्ट की, और दूसरी वैल्यू बताऊँगी मैं स्टॉप की, कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ से पे एंड हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं हटाती हूँ और अगली वैल्यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो, और क्या है, कहाँ तक, 8 इंडेक्स तक जाए। 8 इंडेक्स नहीं होगा, मतलब 1 से लेकर 7 इंडेक्स तक काउंट होगा, जो होता है 8 वाले को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर इन्होंने 1 से लेकर मुझे 8 इंडेक्स तक सारी वैल्यूज़ दे दी हैं एक रेंज के मुताबिक, कि लिस्ट के एक जो हमने रेंज से मांगी थी उसने उसी रेंज के मुताबिक हमें सारी वैल्यूज़ लाकर दे दी हैं। ठीक है, अगर आप इसको मैच करके देखना चाहिए, कंपेयर करके देखना चाहिए तो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो होता है स्टेप। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्टेप 1 एलिमेंट का स्टेप होता है। स्टेप मतलब कि एक एलिमेंट छोड़ के हम अगले एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना 1 का स्टेप, तो वो क्या करेगा, ऐसे ही मुझे दिखा देगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर मैं 2 लिखूँगी तो 2 का मुझे मीन्स के 1 का जो होगा एक स्किप करके दिखा देगा। अब जैसे मैं लिखा है 1 से लेकर 8 तक का स्किप है,
तो क्या है, अब 2 जो है मुझे 1 पे मिल रहा है, 2 दिया इसने, फिर एक वैल्यू स्किप की, फिर 76 के दिया, फिर एक वैल्यू स्किप की 43, फिर एक वैल्यू स्किप की 12 दे दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 है लेकिन वैल्यू एक स्किप कर रहा है, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 0 वैल्यू स्किप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती है। तो इस तरह से मैं बता सकती हूँ कि अगर मुझे रेंज बतानी है कहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे लिस्ट चाहिए, तब भी मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे के ख़ास एलिमेंट्स जो है स्किप हो जाएं, तब भी मैं इसको ये इंडेक्स भी देके बता सकती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि जब स्टॉप को मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं एक एलिमेंट दूँगी तो वो उसको स्टॉप कंसिडर करेगा, अगर 2 दूँगी तो स्टार्ट और स्टॉप देगा, अगर 3 वैल्यू दूँगी तो पहला स्टार्ट फिर स्टॉप और देन स्टेप, मतलब कितने चीज़ों का इसको कितने एलिमेंट्स का क्रॉस करने स्किप करनी है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू की। ब्रेक क्या करती है कि स्टॉप द लूप कम्प्लीटली एंड मूव टू द नेक्स्ट कोड। अब अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करती हूँ, उसका मतलब ये है कि मेरी लूप रुक जाए, कहीं पर भी है वो तो रुक जाए, और क्या है, अब कंट्रोल लूप से बाहर आ जाए। तो स्टॉप का यही काम होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो ना हो, इसमें कंडीशन होती नहीं है, फॉर लूप में हम कंडीशन लगाते नहीं हैं, तो रेंज वगैरह का काम करते हैं। तो लेकिन जब मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँ तब क्या है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो जो है ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर तो क्या होगा, कंट्रोल जो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे अब इसके अंदर मैं लगा देती हूँ, कंडीशन लगा देती हूँ कि इफ़ अगर जो है आइट्रेटर मतलब जो आइट्रेटर आई है इसको इंडेक्स 3 की वैल्यू मिले, मतलब इसका इंडेक्स जब 7 हो जाए, मैं 7 लिख देती हूँ यहाँ पर, तो 7 हो जाए तो क्या होगा, जो लूप है ना वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, उसके आगे की वैल्यूज़ प्रिंट ना हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसने जब 7 इंडेक्स पे पहुंचेगा तब ये 7 इंडेक्स तक प्रिंट होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। तो 7 इंडेक्स कहाँ तक बन रहा है, ये 12 तक 7 इंडेक्स बन रहा है। अब याद रहे मैंने रेंज में कुछ वैल्यूज़ दी है, 1 से लेकर 8 तक दी हुई है, और जो है 2 उसके अंदर स्किप करवाया हुआ है। तो जब मैं इसको रन कराऊंगी तो मुझे स्किपिंग वैल्यू के साथ मुझे आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 से मैंने स्टार्ट करवाए 8 तक, और 8 के बाद 2 के दरमियान में 2 वैल्यूज़ का स्किप हो रहा है, तब जाके मुझे ये वैल्यू मिली है। अच्छा, इसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ से हटा लेती हूँ, बल्कि ना मैं यहाँ से इसको हटा कर और बिल्कुल इसको सही कर लेती हूँ, ताकि फिर हमें डिफरेंस मालूम हो सके। अच्छा, देख लेते हैं ये जो है लिस्ट कितने एलिमेंट्स की है। आई होप ये 14 की हो, तो ये कितनी की है, 14 की ही है। ठीक है, अब क्या, अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो इसने क्या किया, मुझे 7 तक जो है वैल्यूज़ दी हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि 7 के बाद जो क्या है लूप टर्मिनेट हो जाए और कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाए। ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसने काम किया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कंटिन्यू को समझ लेते हैं। कंटिन्यू क्या कहता है, कंटिन्यू कहते हैं स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशन। उसकी जो कंटिन्यू कहते हैं कि अगर आपने कोई आइट्रेशन उसमें अंदर से आइट्रेशन हो रही है, इसमें कोई मिस करवानी है आइट्रेशन, तो आप उसको मिस करवा के कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू को यूज़ करते हुए आप उसको किसी भी एक आइट्रेशन को मिस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद से करना है, इसको एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से ये वर्क करती है। और जब हो जाए तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कंटिन्यू का स्टेटमेंट किस तरह से काम कर रही है। उसके बाद बात करते हैं एल्स की। अब एल्स का क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ एल्स विद अ फॉर लूप एंड व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड। अब इस बात को समझ लेते हैं कि जो है एल्स किस तरह से काम करती है, और जो है फॉर लूप में इसको एग्जीक्यूट कब करवाया जाता है। अब एल्स से समझ आ रहा होगा, इफ़ एल्स की तरह ही होता है ये भी, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ एल्स के एक वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बस एक कोड लिख के दिखा रखा है। अब इस कोड में सिंपल से नंबर्स का एक लिस्ट है, और उसको हम फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करने, और उसके अंदर जब मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ नम इज इक्वल्स 3 के, जब अगर नंबर क्या है आइट्रेटर है, जब 3 के पास पहुँचे तो क्या हो, ब्रेक हो जाए, और मेरे साथ ही एक प्रिंट होकर मिल जाए ब्रेकिंग द लूप, ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया। उसके बाद मैंने एल्स यूज़ किया है कि ये वैल्यू भी, अगर ये ना हो तो फिर लास्ट में ये वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो क्या अब 1 2 3 उसमें प्रिंट हो गया, और क्या ब्रेकिंग द लूप, और लूप ब्रेक हो गया, मतलब एल्स की कंडीशन, एल्स के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अगर मैं क्या करती हूँ, एल्स को हटा देती हूँ, एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करवाती, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट जो है ना एल्स में नहीं लिखती, ठीक है, एल्स को यूज़ नहीं करती, तो क्या होगा,
क्या अगर मैं लूप ब्रेक भी कर रही है ना तब भी दिस विल नॉट बी प्रिंटेड बिकॉज द ब्रेक ऑफ द लूप, ये मतलब ये मुझे प्रिंट होकर हर हाल में मिल रहा होगा। तो एल्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अगर कोई ख़ास कंडीशन है, अगर हमारी लूप प्रिंट नहीं हो रही तो उसके बाद प्रिंट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं एल्स को यूज़ नहीं करती तब मुझे हर हाल में वो प्रिंट होकर मिलेगी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को